1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/3 माइनस √8 का मान ज्ञात करें। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करनी। प्रश्न को एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा है। सॉल्व करना है, इसका वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है और कहो तो इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है कि इसका परिमेयकरण कर दो, हर का रैशनलाइजेशन जिसको कहते हैं। जैसे ऊपर वाला वैल्यू जो है बटा के ऊपर वाला वैल्यू क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला हर। अंश यानी कि नोमिनेटर और नीचे हर जो है वो डिनोमिनेटर। तो हर का परिमेयकरण कर दो। अब कैसे करेंगे, तो नीचे क्या है √7 माइनस √6, तो ऊपर नीचे हम √7 प्लस √6 के साथ गुना कर देंगे। ऐसा हर एक के साथ करना है। जैसे इसमें क्या है 3 माइनस √8, तो ऊपर नीचे 3 प्लस √8 के साथ गुना कर देंगे। क्लियर। देखो परिमेयकरण, पहला स्टेप परिमेयकरण। उसके बाद अपने आप क्लियर होते जाएगा कि अगला स्टेप इसका क्या करना है। ये करोगे तो रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है, 1/√7 माइनस √6 गुना किससे करेंगे, √7 गुने √7 प्लस √6, नीचे भी वही वैल्यू √7 प्लस √6। क्लियर। इसको ब्रैकेट में ले लो आप, माइनस 1/√6 माइनस √5 गुने √6 प्लस √5 बटे √6 प्लस √5। फिर ये वाला है प्लस 1/√5 माइनस 2, तो गुना करेंगे √5 प्लस 2 बटे √5 प्लस 2। ये हो गया। अभी अगला वाला माइनस 1/√8 माइनस √7 गुना करेंगे √8 प्लस √7 बटे √8 प्लस √7। क्लियर यहां तक। एक और बच्चा प्लस 1/3 माइनस √8 गुना किससे करेंगे, 3 प्लस √8 से, डिवाइड 3 प्लस √8। क्लियर। हम सबको गुना कर दिए। अब देखो ऊपर वाला तो कोई चेंजिंग नहीं होगा अभी, बराबर √7 प्लस √6 ये रहेगा। नीचे वाला हम देखो कैलकुलेशन करना है। क्या है कैलकुलेशन नीचे वाला का, √7 माइनस √6 का होल इंटू √7 प्लस √6 का होल। √7 को a मान लो, √6 को b मान लो। √7 को a मान लो, √6 को b मान लो। क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल इंटू a प्लस बी का होल। क्लियर। सब में वही करना है। जैसे इसमें देखो √6 को a मान लो, √5 को b मान लो। क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल इंटू a प्लस बी का होल। आप इसमें हर एक में जितना करोगे वही फॉर्मूला बना रहा है, a माइनस बी का होल इंटू a प्लस बी का होल। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल इंटू a प्लस बी का होल। अगर नहीं आ रहा तो यहां से नोट कर लो, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो इसको लिखेंगे इतना बटे a स्क्वायर, a के रूप में √7 का स्क्वायर माइनस b के रूप में √6 का स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से सॉल्व करते जाना है। तो √6 प्लस √5 डिवाइड √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्लियर। प्लस √5 प्लस 2
डिवाइड √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया अगला वाला, माइनस √8 प्लस √7 डिवाइड √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 प्लस √8 3 प्लस √8 बटे 3 का स्क्वायर माइनस, यहां ब्रैकेट ले लो, थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिए, देखो ये क्या है, 1/3 प्लस √8, ये वैल्यू क्लियर। सो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, इज इक्वल्स टू √7 प्लस √6। यहां से आप चाहो तो समझ सकते हो कि अगला स्टेप क्या होगा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो स्टेप आपको ज्यादा लग रहा है उसको आप स्किप कर दो। ठीक है, ये कैलकुलेशन एक ही स्टेप का है, लेकिन ये पूरा स्टेप जब समझोगे तब आप इसको एक स्टेप में कैलकुलेट कर लोगे, यानी कि ये कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए था। अब देखो √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 होगा। अगर देखो √x, एक चलो यहां कर देते हैं, √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 होगा। कैसे होगा, अगर नहीं आ रहा उसके लिए, ठीक है, देख सकते हो, जिसको आ रहा है यहां स्किप कर दो। √7 का स्क्वायर, रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2, रूट का वैल्यू पावर 1/2, यानी कि 7 का पावर 1/2, 7 का पावर 1/2। उल्टा लिख दिया हम ना, हाँ √7 का स्क्वायर, ठीक है, √7 का स्क्वायर। तो रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2, तो इसका पावर 1/2 और इसका स्क्वायर है, क्लियर, ये हो रहा है। अब देखो यहाँ पावर दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि 7 का पावर 1/2 गुने 2, ये 2 कट जा रहा है, क्या बच रहा है, 7 का पावर 1 बराबर 7। सो इसमें हर एक का करेंगे, जैसे √6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा। सीधा तरीका, दूसरा तरीका है वो समझने का कि अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, या फिर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा। आप जिस तरीका से समझना चाहते हो समझ सकते हो, या फिर न्यूमेरिकली अगर आपको इसको सॉल्व करना है कि ये कैसे आया, तो यहां आप देख सकते हो, हमने बताया हुआ है कि कैसे हो रहा है, क्लियर। अब देखो तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6 माइनस √6 प्लस √5, ये ऊपर रहेगा, डिवाइड √6 का स्क्वायर 6 माइनस √5 का स्क्वायर 5 प्लस √5 प्लस 2 डिवाइड √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 दूनी 4 होता है, क्लियर, माइनस √8 प्लस √7 डिवाइड 8 का √8 का स्क्वायर 8 माइनस √7 का स्क्वायर 7 प्लस 3 प्लस √8 डिवाइड 3 का स्क्वायर 9 √8 का स्क्वायर 8, क्लियर। यहां तक इज इक्वल्स टू √7 प्लस √6 डिवाइड 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस, देखो नीचे वाला हर एक का वैल्यू आपको 1 नजर आएगा, ठीक है, ये √6, ये स्टेप तो हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, बटे 1 प्लस 5 प्लस 2 बटे 1 माइनस √8 प्लस √7 बटे 1 प्लस 3 प्लस √8 बटे 1, मिल रहा है। अब 1 तो नीचे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका ब्रैकेट हटा देते हैं, तो √7 प्लस √6 ये तो रहेगा ऐसे ही, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस √6 होगा, है ना, माइनस प्लस माइनस √5 होगा, प्लस √5 और ये प्लस 2 होगा, माइनस ये होगा √8 और ये माइनस √7 हो रहा है, उसके बाद प्लस 3 प्लस √8, क्लियर। अब देखो यहां से कोई कोई टर्म कटने वाला है, तो √7 प्लस में और √7 माइनस में, ये कट गया, √6 प्लस में √6 माइनस में, ये कट गया, माइनस √5 प्लस √5 ये कट गया, माइनस √8 प्लस √8 ये कट गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, ये प्लस 2 बचा हुआ है, प्लस 3 बचा हुआ है,
सो 2 + 3 बराबर इसका आंसर 5 हो गया। 5 यानी कि ऑप्शन सी वाला करेक्ट। क्लियर? क्या कि इसका सबसे जो पहला स्टेप और इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि इसका रेशनलाइजेशन कर दो, परिमयकरण, हर का परिमयकरण करो। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे वाला जो है टर्म a माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी के होल में, या फिर समझो कि a प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी के होल के रूप में है, इसी फॉर्म में है। अब देखो ये क्या बना रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले पे ब्रेक कर देना है। नीचे देखो जब सॉल्व करेंगे तो नीचे सबके हर का जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है। उसके बाद ऊपर वाला क्या है, ब्रैकेट हटा के सॉल्व कर देना, जिसमें से रूट वाला वैल्यू कट जा रहा है। क्या बच रहा है, 2 + 3, 2 + 3 फाइनली इसका आंसर हो गया 5, ऑप्शन सी वाला करेक्ट। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय